ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 अगस्त 1968। पहले पहले जो अच्छे कर्तव्य करते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा आज मेरठ की महिमा कर रहे हैं। सभी बच्चे सुनते होंगे, मेरठ वालों ने अखबार में ब्लॉक त्रिमूर्ति का डलवाया और लिखत जो बाबा ने मुरली में लिखवाई थी वो भी डाली। मेरठ में एक त्यागी बच्चा है, उनका नाम ही है त्यागी। उसने अखबार वालों को समझाकर मेहनत कर अखबार में डलवाया और फ्री ऑफ कास्ट डलवाया। जरूर अखबार वाले को आप समान बनाया होगा। उसने जो कुछ लिखत उनको दी है वो एक्यूरेट डाला है। सभी अखबार वाले कोई एक्यूरेट नहीं डालते हैं, अपनी मनुष्य मत जरूर चलाए देते हैं। 13/8/68 की वाणी का दूसरा पेज। उस मनुष्य मत को यासुरी मत कहा जाता है। तो एक है मानव मत और दूसरी है ईश्वरीय मत, फिर होती है दैवी मत। मनुष्य की बुद्धि आसुरी बुद्धि है। क्यों? क्योंकि मन मनुष्य का चलायमान है। चंचल मन होने के कारण स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है और बात बदल जाती है। तो उसको कहते हैं आसुरी बुद्धि। जो क्रिमिनलाइज्ड है वो आसुरी बुद्धि होते हैं। एक होती है सिविलाइज्ड और दूसरी होती है क्रिमिनलाइज्ड। देवताओं की सिविलाइज्ड वाइसलेस बुद्धि कहेंगे और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशियस, क्रिमिनलाइज्ड। विशियस मनुष्य को कहा जाता है क्रिमिनलाइज्ड, क्योंकि उनकी ख्यालात ही विशियस होगी। विषय विकारों से भरी पूरी ख्यालात होती है। जब स्त्री पुरुष क्रिमिनलाइज्ड होते हैं तो बाकी पहनते हैं, उनको सिविलाइज्ड थोड़े ही कहेंगे। सिविलाइज्ड होती है सतयुग में देवी देवताओं की। क्रिमिनलाइज्ड रावण की जेल में पड़े हैं। रावण राज्य में सभी क्रिमिनलाइज्ड हैं, एक भी सिविलाइज्ड नहीं हो सकता। क्रिमिनल अर्थात विशियस लाइफ, सिविलाइज्ड कहा जाता है वाइसलेस लाइफ को। विशियस लाइफ वाले रावण की जेल में रहते हैं। तुम तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज से सिविलाइज्ड बनाते हैं
और क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई सेमी होते हैं, कोई कैसे होते हैं। बाकी क्रिमिनलाइज्ड है तो सभी। जब सिविलाइज्ड बन जावेंगे तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था, क्योंकि ब्रदरलीआइज्ड बन जाते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाते हैं। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर जैसे रहता ही नहीं, तो भाई भाई समझो। ये बड़ी गुही बातें हैं और कब किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। अगर आ जाए तो ऊंच पद पाए लेवे। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझ शरीर को भूलना है। ये शरीर का भान छोड़ना भी है और बाप की याद में शरीर छोड़ना है। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूं। देह के सभी अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप को ही याद करना है। उनकी याद में शरीर छोड़ करके जाना है। अगर क्रिमिनलाइज्ड होगी तो जरूर अंदर में खाता होगा। मंजिल तो बहुत भारी है। बल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ न कुछ भूलें जरूर होती है, क्योंकि माया पीछे लगी है ना। अभी कर्मातीत तो कोई भी नहीं हो सकता। ये बाबा भी स्टूडेंट है, ये भी उस कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पावेंगे। किसके लिए बोला? ब्रह्मा बाबा के लिए बोला। कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। 68 में भी अगस्त की है। और दिसंबर के बाद जनवरी में शरीर छोड़ दिया। तो बी के समझते हैं कि बाबा ने सिविलाइज्ड बनकर के शरीर छोड़ दिया। परंतु ये तो हो नहीं सकता। अभी कर्मातीत अवस्था कोई को भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टोटल संगम युग ही कितने साल का है? 100 साल का बताया है। और उस समय तो 33 साल ही पूरे हुए थे। 33 साल पूरे हुए और बाप भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कोई की बुद्धि में बाप का नाम रूप धाम गुण कर्तव्य बायोग्राफी अच्छे से बुद्धि में बैठ ही नहीं सकी। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी नहीं बैठी। तो जब बुद्धि में बाप का पूरा परिचय ही नहीं बैठा है तो याद किसको किया? अगर बाप का एक्यूरेट रूप याद ही नहीं किया तो जैसे भक्ति मार्ग में 63 जन्म याद करते रहे, वैसे यहां भी बाप की याद हो गई। पक्की याद नहीं कहेंगे तो कर्मातीत अवस्था भी नहीं कहेंगे। इसलिए बोला ये ब्रह्मा भी उस कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पावेंगे, तब ही सिविलाइज हो सकती है। वो रूहानी ब्रदरली लव उस समय रहता है। ब्रदरली लव में क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, तभी ऊंचे पद पाए सकते हैं। बाबा एम आप जब तो पूरी बतावेंगे
बच्चे समझते हैं ये तो हमारे में खामी है, रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का पता पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकते हैं, परंतु जो कच्चे हैं उनको तो रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। बच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना भी नहीं आता है, फिर भी तुम्हारी अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई की भी याद ना आवे, औरों की याद आती है, इसका मतलब दृष्टि जाती है। सिविलाइज्ड नहीं कहेंगे। सदैव सोचना चाहिए हम आत्मा तो नंगे हैं। इस पर एक कहानी भी है, तुम लाठी भी नहीं उठाओ नहीं तो पिछाड़ी में याद आवेगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखो। यहाँ तो बहुतों का ममत्व विकारियों पर जाता है। बाप कहते हैं कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। बाप तो एवर प्योर है, तो जैसी याद होगी वैसे ही बन जाएंगे। कितनी ऊंची मंजिल है, नहीं तो अंत में वो ठिक्करियां आदि ही याद आती रहेंगी और फिर गिर पड़ेंगे। यहाँ तो इस दुनिया में ढेर के ढेर याद पड़ते रहते हैं, उन्हों की याद करते रहते हैं। शिव बाबा तो याद आता ही नहीं है। कहाँ ठिक्करियां और कहाँ शिव बाबा। बाप कहते हैं बच्चे ये छीछी ख्यालात छोड़ दो। सभी कुछ बच्चों को मिल रहा है, अपन को देखना चाहिए ऐसी कोई चीज तो नहीं मांगता हूं। जो चीज हमारे पास पहले से ही है, जास्ती तमन्ना नहीं होनी चाहिए। ये पांडव गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कहेगी तुमको इतना खिलाते पिलाते हैं तो काम में लाना चाहिए ना। अच्छा 8 घंटा सर्विस नहीं कर सकते हो तो 4 घंटा सही, 3-4 घंटा भी नहीं तो अच्छा 1 घंटे तो सेवा करो। कुछ तो समय सर्विस में देना चाहिए। जो विशेष मनुष्य होते हैं वो कभी बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सेवा में जैसे मन ही नहीं लगता है। सत्य को तो है वाइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की कितनी महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, उनकी कितनी उपराम अवस्था रहती है। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर में भी ममत्व नहीं रखो। इतना योगी होंगे तो सदैव जैसे ताजा तरोताजा बने रहेंगे और अथाह खुशी होगी। जितना जितना तुम सतो प्रधान बनेंगे उतना ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। खुद भी खुश रहेंगे और तुम्हारी संसर्ग संपर्क में आने वाली जो भी आत्माएं होंगी वो भी खुशी का अनुभव करेंगी। 5000 वर्ष पहले भी तुमको वो खुशी थी ना,
जब तुम सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हो। तेरे 868 की वाणी का 3रा पेज। आगे चल के तुमको वो ही खुशी होगी जो सतयुग में पहले भी तुमको थी, और वह सतयुग की खुशी यहां से ही शुरू होगी। कहां से? संगम युग से। फिर ये खुशी साथ में ले जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है अंत मते सोगते। ये अभी की मत है, जो गति फिर सदगति में पहुंचावेगी। ये बहुत ही विचार सागर मंथन करना होता है। बाप को तो कहते ही हैं दुख करता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो जो बाप का खून सो बच्चों का खून होना चाहिए। हद के बाप का तो हद का खून होता है, और बेहद के बाप का कौन सा खून है? संकल्पों का खून है। तो तुम्हारे संकल्पों का खून भी इतना सात्विक होना चाहिए जो किसी को दुख न दो, सदैव सुख ही देते रहो, सभी को सुख का रास्ता बताना है। अगर कोई को सुख नहीं देते हैं तो जरूर दुख देते होंगे। असंभव है जो दुख न देते हो। या तो सुख देना होता है या तो दुख देना होता है। आधा कल्प है सुखी ही सुख, और आधा कल्प है दुखी दुख। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। और ये तुम्हारे लिए है, जबकि तुम पुरुषार्थ करके फिर सतो प्रधान बन जाते हो। और पुरुषार्थ में भी नंबरवार होते हैं। क्यों नंबरवार होते हैं? क्योंकि पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, अर्थात आत्मा के लिए काम करने वाले, कोशिश करने वाले, प्रयत्न करने वाले, आत्मा के लिए जो एफर्ट करते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। नहीं तो काय के लिए करते हैं? देह के लिए करते हैं। देह के लिए करते हैं। देह एक जन्म के लिए है, और आत्मा तो अनेक जन्मों के लिए है। इसलिए पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाते हैं। जो जितने आत्माभिमानी होंगे उतना ही तीव्र पुरुषार्थी होंगे। तो बाबा ने देखा मेरठ का त्यागी बच्चा बहुत अच्छा है, योगी भी अच्छा दिखाई पड़ता है। अखबार वाले को समझा करके ब्लॉक आदि डलवाए हैं। उनका नाम ही है त्यागी। उनमें क्रिमिनल ख्यालात की बातें नहीं हैं, तो सर्विस में बुद्धि लगती है। अच्छे से सर्विस को रिफाइन किया है। सारी बेहद की दुनिया, नाम रूप आदि सभी का त्याग किया हुआ है। जो सर्विस करते हैं उनकी बाप भी महिमा करते हैं। ये योगी अच्छा बच्चा है। बाबा महिमा तो करेंगे ना। जो सच्चे दिल पसंद सर्विसेबल सिविलाइज्ड बच्चे हैं, अर्थात वाइस लाइफ है।
विषयस बनने का कभी ख्यालात भी ना आए। ये तो जानते हैं कि वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। कब? पिछाड़ी कब होगी? कर्मातीत अवस्था भी कब कहेंगे? जब के लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। इस समय तो कोई कह नहीं सकता कि हमको अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे का सुख एक बार आरंभ हो जाएगा तो फिर 2500 वर्ष तक खलास होने वाला नहीं है। इंद्रियों का सुख भासेगा ही नहीं। बाबा को इनकी अवस्था अच्छी दिखाई पड़ती है। किनकी? मेरठ के त्यागी भाई के। सिविलाइज्ड बच्चा है, अखबार बल छोटी है। इस अखबार की दिल्ली कानपुर में भी ब्रांचेज हैं। तुम ब्राह्मण ही सिर्फ भारत में सिविलाइज्ड बन रहे हो, पहले थे क्रिमिनलाइज्ड। अभी बाप तुमको सिविलाइज्ड बनाए रहे हैं। ये भी जानते हो कि मनुष्य को कब देवता नहीं कहा जाता है। क्यों है? मनुष्य का मन होता है, मन के कारण मनुष्य कहा जाता है। और देवताओं का मन तो होता ही नहीं, जैसे चलायमान ही नहीं होता। इच्छा मात्रम अविद्या। इसलिए भारतवासियों ने अपन को हिंदू कह दिया है। अंदर में खाता तो है ना कि हम कोई सतयुगी थोड़े ही है। अभी तो हम कलयुगी हैं। कलयुग में है क्रिमिनलाइज्ड और सतयुग में होते हैं सिविलाइज्ड। क्रिमिनलाइज्ड जो भी होते हैं उनसे पाप जरूर हो जाते हैं। वहां तो है ही नहीं पवित्र दुनिया, और ये तो पतित दुनिया है। पतित और पावन दुनिया का अर्थ भी कोई नहीं समझ सकता है। क्या अर्थ है? पतित दुनिया और पावन दुनिया का अर्थ क्या है? पतित कहते हैं गिरा हुआ। पावन पवित्र गिरा हुआ नहीं हो सकता। जो आत्मा जितनी पवित्र होगी उतनी हल्की अवस्था वाली होगी या भारी होगी? हल्की होगी, ऊपर ऊपर उड़ती रहेगी। शंकर जी को और शंकर जी के गणों को कहाँ दिखाते हैं? कैलाश पर्वत पे दिखाते हैं, ऊंची स्टेज में दिखाते हैं। तो पतित होते हैं मनुष्य और पावन होते हैं देवताएं, क्योंकि देवताओं की बुद्धि ऊपर उत्तमांग में रहती है और मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों में बनी रहती है। तो ये पतित दुनिया है। जब ब्राह्मण बने तब इन बातों को समझे। कहते तो सब हैं कि ये बहुत अच्छा ज्ञान है। जब हमको फुर्सत होगी तब हम आऊंगा। बाबा समझ जाते हैं ये कब नहीं आवेंगे। अगर ऐसा उनके सामने कह देवे तो उनकी इंसल्ट हो जावे। ये तो समझते हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा है।
हमको मनुष्य से देवता बनना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा काम फौरन करना चाहिए ना। कल पर भी डाला तो हो सकता है कल माया नाक से पकड़ करके गटर में डाल दे। कल कल करते काल खा जाता है। तो शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और काल तो सबके सिर पर खड़ा है। रास्ते चलते मौत हो जाती है, देर लगती है। कितने मनुष्य अचानक बैठे बैठे ही मर जाते हैं। अभी देखो बाढ़ आई, कितने मनुष्य डूब मरे। मालूम था पहले से कि इतने मर जाएंगे। अर्थक्वेक हो जाती है अचानक, पता थोड़ा ही पड़ता है अर्थक्वेक होने वाला है। ड्रामा अनुसार ये नेचुरल कैलेमिटीज होती ही रहती है। इन नेचुरल कैलेमिटीज का राज तो कोई जान भी नहीं सकता कि कब कहां होने वाली है। कोई को मालूम था क्या कि सूरत में ऐसी बाढ़ आ जाएगी? बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान को भरपाई करने के लिए फिर रेल का किराया बढ़ा देंगे। अब मनुष्यों को तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा ना। किराया बढ़ा दिया, कुछ कर थोड़ा ही सकते हैं। ख्यालात करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ावें, जो मनुष्य किराया भर सके। अभी देखो अनाज कितना महंगा हो गया है। तो बाबा को ये मेरठ की अखबार देख करके बहुत पसंद आई। ब्लॉक भर पुराना है, परंतु इसके अक्षर क्लियर हैं। छोटे छोटे अक्षर बाबा को देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। बाबा तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अक्षर सदैव अच्छे और बड़े होने चाहिए। तो बाप बैठ समझाते हैं, सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्राइज्ड, पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया की क्रिमिनलाइज्ड है। अभी तुम तो सिविलाइज्ड बनते हो, तो मेहनत करनी है। किस बात की? सिविलाइज्ड बनने की। मंदिरों में देवताओं के चित्र देखे होंगे, चेहरा भी देखा होगा। चेहरे में कौन सी चीज बहुत आकर्षित करती है? आंखें बहुत आकर्षित करती है। आज के मनुष्यों की कोई की तो आंखें ऐसी होती हैं, देखने से ही डर लगता है। क्रिमिनलाइज्ड है ना। सिविलाइज्ड नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाई बनेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। माना ज्यादा सिविलाइज्ड बनेंगे तो सबकी दिल होगी कि इनकी नजर हमारे ऊपर, इनकी नजर हमारे ऊपर पड़े। क्योंकि मीठी दृष्टि होती है ना। लक्ष्मी नारायण की कितनी मीठी दृष्टि होगी।
जो क्रिमिनलाइज्ड बने रहेंगे वो तो नीच पद पावेंगे, कम से कम वहां जाकर के चांडाल तो बनेंगे, क्योंकि बाप के सन्मुख आए, ज्ञान तो लिया, आवेंगे तो जरूर। अभी तुम तो आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु बाबा जानते हैं कि चांडाल भी बहुत बनने वाले हैं। आश्चर्यवत भागंती वाले भी चांडाल बन जाते हैं ना, क्या? ये भी एक निबंध लिखना चाहिए। राजा कौन बनेंगे, महाराजा कौन बनेंगे, दास दासी कौन बनेंगे, चांडाल कौन बनेंगे, फर्स्ट क्लास साहूकार कौन बनेंगे, थर्ड क्लास साहूकार कौन बनेंगे। जो क्रिमिनलाइज्ड हैं वो यहां भी देखने में आते हैं, ज्ञान नहीं उठा सकते, बाप को याद भी नहीं कर सकते हैं। इस समय तो मनुष्यों की क्रिमिनलाइज्ड ही कहेंगे, सतयुग में होते हैं सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, मीठी मीठी बच्चों, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत सिविलाइज्ड बनना चाहिए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करें तो 100% देही अभिमानी बन करके सिविलाइज्ड बन जावे। कोई को भी यह अर्थ समझाना है, बताना है, सतयुग में पाप की कोई बात नहीं होती है। क्यों? हाँ? क्योंकि वहां सब बाप समान है। जहां बाप तहां पाप नहीं, और जहां पाप वहां बाप नहीं। सब बाप समान कैसे? अरे बाप भी तो निराकारी है ना, आत्मिक स्टेज वाला है ना, तो देवताएं भी सदैव आत्मिक स्टेज में ही रहते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होकर के रहते हैं। वो है ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। सिविलाइज्ड की दुनिया, चंद्रवंशियों की भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तेरे 868 की वाणी का 4था पेज। कलाएं कम होते कोते बाद में क्या बचता है? लीक जाकर के बचती है। जैसे चंद्रमा होता है ना, पहले फुल, फिर कम होते होते एक पतली सी लाइन बच गई। एकदम आत्मा नील नहीं होती है। क्या? एकदम नील हो जाए तो आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी खत्म हो जाए। आत्मा जब तक शरीर में है उसकी पहचान क्या है? आंखों में रोशनी दिखाई देती है। आत्मा उड़ जाती है तो आत्मा की रोशनी कम, क्या खत्म ही हो जाती है। एकदम नील नहीं होती है आत्मा कभी। कहेंगे प्रायः लोप होती है। बादली में दिखाई नहीं पड़ता है चंद्रमा, तो बाप भी कहते हैं तुम्हारी ज्योति एकदम बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती तो है। फिर तुम अभी सुप्रीम बैटरी से पावर लेते हो। खुद ही आकर के सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग लगा सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर की साथ रहती है ना।
टीचर याद आता है। टीचर जो मत देंगे वो ही पढ़ाई पढ़ेंगे। हम भी पढ़ करके टीचर अथवा बैरिस्टर आदि बनेंगे, ऐसे बुद्धि में रहता है ना। उस पढ़ाई में भी कृपा अथवा आशीर्वाद की बात नहीं होती है, और माथा टेकने की भी दरकार नहीं होती है। हाँ, कोई हरिओम या राम राम कहते हैं तो रिटर्न में उनको राम राम कहना पड़ता है। ये एक इज्जत देने की बात है, अपना हठ नहीं दिखलाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को याद करना है। भक्ति नहीं करने से कोई अगर नाराज होते हैं तो उनको भक्ति की नकल भी करके दिखा देनी चाहिए। क्या है? हाँ, एकदम उनके सामने भक्ति छोड़ने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? उनको भक्ति की नकल करके भी दिखाई देनी चाहिए। अंदर में बाबा को याद करते रहो। कोई को क्या पता पड़ेगा कि ये क्या करते हैं। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी घर परिवार में जाति में हंगामा खड़ा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक कह देंगे। भले वो अंदर से पक्का आस्तिक है, फिर भी दुनिया वाले भक्ति छोड़ने वाले को कहेंगे ये तो नास्तिक है। उनको नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। वो जिनको नास्तिक कहते हैं और तुम जिनको नास्तिक कहते हो, कितना फर्क हो जाता है। वो किसको नास्तिक कहते हैं? अंधश्रद्धा की भक्ति जो नहीं करेगा उसको वो नास्तिक कह देते हैं। जड़ मूर्तियों की पूजा पाठ नहीं करेगा उसको वो नास्तिक कह देते हैं। समझते हैं ये भगवान को मानने वाला नहीं है। और तुम किसको नास्तिक कहते हो? जो बाप को, बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं जानते हैं, हम उनको नास्तिक कहते हैं। तो तुम्हारे कहने में और उनके कहने में कितना भारी अंतर है। वो तो नास्तिक कहते हैं लेकिन खुद ही नहीं जानते कि हम खुद नास्तिक हैं, क्योंकि बाप के असली रूप को तो जानते ही नहीं। उनको नास्तिक कहने में, तुम्हारे नास्तिक कहने में बड़ा भारी फर्क हो जाता है। तुम कहते हो वह बाप को ही नहीं जानते, इसलिए नास्तिक है। नास्तिक हैं तब तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो परिवार में बच्चे बाप के अंडर में होंगे, बाप को पहचानते होंगे कि बाप हमारे परिवार का सरपरस्त है, सब कुछ है, तो वो ऐसे जो बच्चे हैं आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, वो बाप को तो अच्छी तरह जानते ही है ना। जानते हैं इसलिए नास्तिक नहीं है। और उनकी एक पहचान भी है। क्या? कि जो बाप को जानते होंगे वो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और जो नहीं जानते हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा, अशांति लगी पड़ी है। चलो ये तो दुनिया की बात हो गई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाओ। बेसिक की दुनिया तो चलो देख ली। वहां तो
बाप को जानते हैं या नहीं जानते हैं? वो तो बाप को जानते ही नहीं। तो जैसे दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे ही वो भी लड़ते झगड़ते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एडवांस की दुनिया वाले जो कहते हैं कि हम बाप को जानते हैं, कहते हैं ना, हम बाप को जानते हैं, बाप का परिचय हम तुमको देते हैं, तो आपस में मनमुटाव, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या नहीं करते हैं? फिर आखिर जानता कौन है? फिर बाप को कौन जानता है? दुनिया वाले भी नहीं जानते, बेसिक वाले भी नहीं जानते, एडवांस वाले भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर जानने वाले कौन है? कहेंगे साफ क्रिमिनलाइज्ड है। क्रिमिनलाइज्ड है तो आत्मिक स्थिति वाले पक्के नहीं बने। आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं बने। क्रोध की निशानी होती है अशांति। तुम बच्चे बन रहे हो शांति के सागर के बच्चे, और उन बच्चों में भी अगर क्रोध देखने में आए तो कोई क्या कहेंगे? वहां नई दुनिया में कितनी अपार शांति होगी। बल मनुष्य कहते हैं भक्ति में बहुत शांति मिलती है, परंतु वो शांति जब तक मंदिर में बैठे हैं तब तक के लिए है कि सदा के लिए? अल्पकाल के लिए है। सदा के लिए शांति चाहिए ना। वास्तव में तुम ही निर्धन के फिर तुम ही धनी का बनते हो, तब फिर शांति से अशांति में जाते हो, अशांति से शांति में जाते हो। बेहद का बाप बेहद के सुख का वर्षा देते हैं। रावण का वर्षा है दुख, काम कटारी का दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो पर काम कटारी चलाने वाले को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी याद आप आत्मा समझो। अपन को आत्मा समझ मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और आपस में लव भी चाहिए। बाप की याद में भी लवलीन रहना चाहिए। बहुत हैं जो अपन को आत्मा समझ भी नहीं सकते, जो अपन को आत्मा ही नहीं समझ सकते, तो उनके कर्तव्य भी ऐसे ही होते हैं। भले यहाँ बाप के सामने बैठे होते हैं तो भी बाप की बातें सुनते नहीं हैं, बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। नहीं तो कोई को भी दो बाप का राज समझाना बहुत सहज है। बेहद का बाप ब्रह्मा द्वारा हमको यह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेहद का बाप ब्रह्मा द्वारा हमको यह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नरसिंह नारायण बनाते हैं। ब्रह्मा तो खत्म हो गए, अब ब्रह्मा द्वारा कहाँ से बनावेंगे? है बाप के द्वारा थोड़ी बताया, ब्रह्मा द्वारा बताया। बेहद का बाप बनाने वाला है, बेहद का बाप, लेकिन बनाता किसके द्वारा है? बीच में मीडिया है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा हमको यह बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं।
हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला प्रैक्टिकल में कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा साकार में चाहिए ना, तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। प्रजापिता, प्रजापिता कोई अम्मा थोड़ा ही है। अरे ये तो मुझ गए। अरे धर्मराज का रूप भी कोई है? जो ब्रह्मा धर्म का राजा है, धारणा करने वाला सबसे ऊंचा है, वही ब्रह्मा जो बहुत प्यार का रूप जिसने दिखाया, वही ब्रह्मा जिसने बहुत सहन शक्ति का रूप दिखाया। जिन बच्चों ने ऐसे ब्रह्मा को भी बहुत दुख दे दिया, वो हिसाब किताब कब पूरा करेंगे? है सतयुग में जरूर, इसी संगम युग में हिसाब किताब पूरा करेंगे। किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा। जगदम्बा है असुर, असुर संहारिणी। सब असुरों की आसुरियत को खलास करने वाली है, नर को नारायण बनाने वाली है। इसलिए देवियों को तमंगा दिया हुआ है। क्या? यही स्वर्ग का गेट खोल सकती है, कोई पुरुष स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकते। तो ब्रह्मा द्वारा, कौन सा ब्रह्मा? जिस ब्रह्मा की भक्ति मार्ग में पूजा होती है, उसका दूसरा नाम है जगदम्बा। जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही। तो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पड़े माना कंपल्सन है कि पवित्रता को जरूर धारण करना पड़े। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और जो बीज रूप है वो ही पतित पावन है। कौन है बीज रूप? है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? प्रजापिता। वो पतित पावन है कि खुद पतित है? उस पतित पावन प्रजापिता में स्वयं परम पिता प्रवेश करके पतित पावन बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। वैसे झाड़ भी कम नहीं है। झाड़ के चित्र से सभी समझ जावेंगे। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उससे भारतवासी समझेंगे, और झाड़ के चित्र से सब धर्म वाले, क्योंकि सब धर्मों की बात उसमें आ जाती है। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। यह बात दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में आ जाएगी। अपन को आज सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आवेंगे। मान लो कोई को बेसिक ज्ञान का परिचय दिया, और जिस समय परिचय दिया वो क्रिश्चियन धर्म का है? उसने ज्ञान लिया, बेसिक ज्ञान भी लिया, एडवांस ज्ञान भी लिया, तो उसकी बुद्धि में ये आएगा कि जैसा जैसा ये चित्र हमने समझा है, झाड़ का चित्र, इस हिसाब से हम कौन से धर्म में आवेंगे? है
अरे लास्ट जन्म में तो क्रिश्चियन धर्म का है, जो आदि सो अंत। यहाँ क्या ज्ञान दिया गया? यहाँ ज्ञान क्या दिया गया? जो आदि सो अंत। तो अंत में हम अभी कौन से धर्म के हैं? क्रिश्चियन धर्म के। तो आदि में कौन से धर्म के रहे होंगे? सनातन धर्म। ये कैसे हो जाएगा? आदि से अंत वाली बात झूठी हो गई। भले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, लेकिन फिर भी एकदम आदि में नहीं आवेंगे। क्या? सतयुग में भी आवेंगे तो तब आवेंगे जब क्रिश्चियन धर्म का फाउंडेशन लगाने वाली आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी। ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी। तो पहले तो समझे बरोबर हम देवता थे, फिर अभी वो देवता हमको जरूर बनना है। जब ये पक्का हो जाएगा कि हमको देवता बनना है तो श्रीमत पर चलना पड़े। समझेंगे सिविलाइज्ड सतयुग में थी, देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है, सिविलाइज्ड ये देवी देवताएं थे। मनुष्य तो होते ही है क्रिमिनलाइज्ड, परंतु बंदर बुद्धि ऐसे है जो इन बातों को समझते ही नहीं है कि ये क्रिमिनलाइज्ड हमको कहते हैं। अपन को क्रिमिनलाइज्ड समझें तो कहें भी हमको सिविलाइज्ड बनाओ। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होते हैं। जब कोई विकार नहीं रहेगा तभी ऊंच पद पावेंगे। सभी को बताते रहो ये क्रिमिनलाइज्ड विशियस दुनिया है। क्रिमिनल अर्थात उल्टा काम करने वाले। इसलिए तुम पूछते भी हो कि कलयुगी क्रिमिनलाइज्ड हो या सतयुगी सिविलाइज्ड हो। पता नहीं बच्चों ने ये प्रश्नावली अंग्रेजी में छपवाई है या नहीं। अंग्रेजी भाषा में अंत तक समझानी देनी पड़े। क्या सारी दुनिया में अभी कौन सी भाषा फैली हुई है? अंग्रेजी फैली हुई है। भले बाप आकर के हिंदी में समझाते हैं तो हिंदी का प्रचार तो बढ़ेगा, क्योंकि गॉड फादर खुद ही हिंदी में बोलता है। लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम हिंदी बोलना सीखें, समझना सीखें। फिर भी अंग्रेजी भाषा ज्यादा अंत तक चलने वाली है। आजकल तो अंग्रेजी ही पढ़ते रहते हैं। इस अंग्रेजी भाषा को कोई बदलना चाहे कि हम फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज से इसको हटा देंगे। जो फर्स्ट क्लास दर्जा है, सेकंड क्लास दर्जा है, उसे हटा देंगे। तो कैसे हटा सकते हैं? क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य तंग करने के लिए ऐसे ऐसे कायदे निकालते रहते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। अंगुली से इशारा किया जाता है। अच्छे अच्छे सेंसिबल मनुष्य जो होंगे वो सिर्फ उंगली के इशारा करते हैं क्या अलफ को याद करो। वो ही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और बाप से जरूर तुम स्वर्ग का वर्षा ले लेंगे। बाकी और क्या चाहिए? इसके लिए पुरुषार्थ करना है और तो कोई मेहनत की बात ही नहीं है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, परंतु वो भी याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है। तो उनको ये छीछी दुनिया बहुत याद पड़ती है। बाप कहते हैं अभी इस छीछी दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से गिल्ले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।